हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 7 सीबीएसई बोर्ड आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 11 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है a इज इक्वल टू -9 एंड b इज इक्वल टू -6 शो दैट a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो सोल्यूशन। कह रहा है a माइनस बी शो करिए, ये बराबर नहीं होगा b माइनस ए के। तो हमने कहा ठीक है, हम शो कर देंगे। ये आपका LHS है a माइनस बी, और b माइनस ए आपका क्या है, RHS है, यानी राइट हैंड साइड का है। ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले LHS सॉल्व कर लेते हैं। LHS आपका क्या दिया है, LHS आपका क्या दिया है, a माइनस बी दिया है। a की वैल्यू कितनी है, -9 है, ये वाला माइनस लगाएंगे। b की वैल्यू कितनी है, -6 है। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। क्योंकि साइन लगातार दिया तो हम प्लस लिखेंगे। ठीक है, लिख लीजिए। -9 + 6। सर यहाँ पे साइन लगातार नहीं है, तो जो भी रूल के हिसाब से बनेगा उसको हम करेंगे। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 9 में से 6 माइनस करेंगे, बचेगा 3। साइन लगेगा सर जो ज़्यादा पावरफुल होगा 9 और 6 में से, यानी कि जो ज़्यादा बड़ा होगा। तो 9 ज़्यादा बड़ा है, उसके आगे माइनस का साइन है, तो 3 के आगे भी माइनस का साइन आ जाएगा। LHS की वैल्यू आ गई सर -3, हम RHS भी निकाल लेंगे। और क्वेश्चन के हिसाब से जाहिर सी बात है RHS की वैल्यू -3 तो नहीं आएगी। ठीक है, जैसे तो क्वेश्चन में कह रहा है, ये चीज़ वेरीफाई करना है, ये चीज़ शो हो के रहेगी। b माइनस ए है RHS। b की वैल्यू सर -6, फिर माइनस लगाया, a की वैल्यू है -9। सर माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम लिख देंगे। सर फिर वही चीज़, माइनस प्लस माइनस तो होता है सर, लेकिन क्योंकि यहाँ पे साइन लगातार नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पे माइनस करेंगे, लिखेंगे नहीं। हमने कहा ठीक है, 9 में से 6 माइनस करिए, आएगा 3। साइन किसका लगेगा सर, जो 9 और 6 में ज़्यादा पावरफुल होगा उसी का साइन लगेगा। 9 और 6 में ज़्यादा पावरफुल यानी ज़्यादा बड़ा कौन है, 9 है, उसके आगे प्लस है, तो इसका आंसर भी प्लस में रहेगा। तो देखो LHS की वैल्यू -3 आई है, RHS की वैल्यू +3 आई है, तो जाहिर सी बात ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो आपका शो हो गया। लिखोगे यहाँ पे आप लिखोगे हेंस शोन। ठीक है, शो हो गया या प्रूव्ड हो गया, कुछ भी लिख सकते हो आप। क्लियर है। ये वाला देखो, कहता है द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज -16। 2 इंटीजर को जोड़ने पे -16 आंसर आता है। उसमें से अगर एक इंटीजर 53 है तो दूसरा इंटीजर हमको बताना है। आसान क्वेश्चन है, देख लो सोल्यूशन। अच्छा, 2 इंटीजर को जोड़ने पे ठीक है -16 आता है। देखो क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करना है, ये देखो। दोनों का आंसर मिलाने में कितना आता है, -16। उसमें से एक इंटीजर आपको दिया हुआ है 53, दूसरा नहीं पता है, तो दूसरे को हम क्या मानेंगे, x मान लेंगे। समझे मेरी बात। 2 इंटीजर को जोड़ने पे -16 आता है आंसर, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। उसमें से एक इंटीजर अगर कितना है, 53 है, तो दूसरा इंटीजर हमको पूछ रहा था, तो दूसरे इंटीजर को हमने x मान लिया। 53 + x का आंसर कितना है, -16 है। अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -16। जब आप इस 53 को इधर भेजोगे तो देखो 53 आपका लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा साइन है, 53 के आगे कोई सा साइन नहीं लगा, तो जाहिर सी बात है ये बाय डिफॉल्ट प्लस में होगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे अगर कोई भी नंबर है 7 तो उसका साइन क्या होगा, आपसे कोई पूछ ले तो कुछ बच्चे कहेंगे सर इसके आगे तो कोई साइन ही नहीं लगा है। तो वही चीज़ तो बताया है, अगर कोई साइन ना लगा हो तो वो प्लस कंसिडर किया जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे अगर 53 है, इसका आगे कोई साइन नहीं लगा है, तो इसको आप क्या मानोगे, प्लस मानोगे। और जब आप इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, और -16 तो इधर ऑलरेडी था, इस वजह से -16 में है। माइनस माइनस क्या होता है सर, क्योंकि साइन लगातार नहीं है तो जो भी होता हो वो हम करेंगे, लिखेंगे नहीं साइन को। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है सर। 16 और 53 को प्लस कर दीजिए, कर लीजिए यहाँ पे। 3 और 6 9 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा सर, 69 आएगा, आपने जैसा किया है। साइन किसका लगेगा सर, जो 16 और 53 में ज़्यादा पावरफुल होगा, यानी जो ज़्यादा बड़ा होगा। 53 ज़्यादा बड़ा है, नेगेटिव में है, तो आपका आंसर भी किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो जो आपका जो दूसरा इंटीजर होगा, आपसे यहाँ कहा नहीं रहता फाइंड द अदर इंटीजर, तो जो दूसरा इंटीजर होगा वो कितना आएगा, -69 आएगा। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात है तो बताओ। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है द सम ऑफ 2 इंटीजर इज 65। 2 इंटीजर को जोड़ने पे 65 आ रहा है। उसमें से अगर एक -31 है तो दूसरा बताना है।
देख लो, बहुत आसान क्वेश्चन है। सोल्यूशन फिर वही चीज़, दो इंटीजर को जोड़ने पे कितना आता है 65, तो दो इंटीजर को जोड़ने पे आ रहा है 65। उसमें से अगर एक -31 है, उसमें से अगर एक -31 है तो दूसरा बताना है, तो दूसरे को आप क्या मानोगे, x मान लोगे। ठीक है, -31 को जब आप इधर शिफ्ट करोगे तो ये +31 पे हो जाएगा। ठीक है ना, 65 + 31, यहाँ पे ऐड कर लीजिए 65 और 31 को, 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, x की वैल्यू 96 आ जाएगा। ये तो काफ़ी आसान था। ठीक है, इसमें साइन वाला झंझट ही नहीं था। क्लियर है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो। कह रहा है एक इंटीजर है आपको a और -6, इसका जो डिफरेंस है वो 4 दिया हुआ है, तो a की वैल्यू पता लगाना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा बेटा, डिफरेंस का मतलब समझते हो कि नहीं? डिफरेंस का मतलब होता है बेटा कि बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस किया जाए। सबट्रैक्ट क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में फर्क समझो। हो तो करते तो दोनों में माइनस है, लेकिन डिफरेंस का मतलब होता है कि बड़े में से छोटे को हमेशा माइनस करना है। और सबट्रैक्ट में कुछ भी हो सकता है, छोटे में से बड़ा भी माइनस हो सकता है। वो असल बात है कि मैथ के रूल के हिसाब से होता नहीं है, आंसर निगेटिव में आता है, लेकिन हो सकता है। लेकिन डिफरेंस में क्या होगा, बड़े वाले नंबर में से ही छोटा वाला नंबर माइनस होगा, छोटे में से बड़ा माइनस नहीं होगा। सबट्रैक्ट में छोटे में से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा लिखा जाता है, होता तो नहीं है। समझ में आया ना फर्क? तो यहाँ पे a और -6 का डिफरेंस जो है वो 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि a जो है -6 से बड़ा है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। ठीक है ना। तो देखो, इन दोनों का डिफरेंस का कहने का मतलब है कि इन दोनों को हमने क्या किया बेटा, माइनस किया है। क्या किया है बेटा, माइनस किया है। क्लियर है, कर लो, हो जाएगा। a को हमने बड़ा माना है, जैसा कि हम कह रहे हैं कि मान लीजिए, तो a -6, इसका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। अगर -6 को आप बड़ा मानते तो -6 को पहले लिखना पड़ता, ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। आंसर उसमें भी ठीक आता है, मतलब दोनों ही केस में या तो आप a -6 लिखोगे, या तो आप लिखते -6 - a = 4। दोनों ही केस सही है और दोनों ही केस में सेम आंसर आएगा। हम दोनों ही केस करके देखेंगे, कन्फ्यूजन की कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी भारत क्लासेस पे। ठीक है, देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो a + 6 = 4, +6 इधर शिफ्ट होगा तो -6 हो जाएगा, तो a = हो जाएगा 4 - 6। 4 में से 6 तो माइनस होता नहीं है, तो 6 में से हम 4 ही माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा, 2। लेकिन साइन किसका लगेगा, जो 6 और 4 में ज़्यादा पावरफुल होगा। ज़्यादा पावरफुल कौन है, 6 है, उसके आगे नेगेटिव है, तो ये भी आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अब इस तरीके से देखो तो भी यही -2 आंसर आएगा। देख लो कैसे, ठीक है ना। a को इधर भेजो और 4 को इधर ले आओ, तो देखो -6, 4 इधर आएगा। अब देखिए 4 राइट हैंड साइड में कोई साइन नहीं है, तो प्लस का होगा बाय डिफॉल्ट, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले ये बताओ अच्छे से। ओके, अब देखो a इधर आएगा तो आपका किस में हो जाएगा आपका बेटा, a की वैल्यू -a से a में हो जाएगा। -6 - 4 आंसर कितना आएगा, -10 = a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -10 आ गई। अब देखो मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो बुक में आपको a की वैल्यू -2 ही दी है, लेकिन देखो ये वाली रॉन्ग क्यों है, ज़रा इसको भी समझो। इसलिए देखो बेटा, मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ, मैं आपको ये डायरेक्ट बता के निकल जाऊँगा, आप क्या समझ लोगे। कुछ बच्चे सोचते रह जाएंगे, सर आप अगर -6 को बड़ा मान लेते तो -6 -a होता, सर वहाँ से तो आंसर डिफरेंट आता सर, ऐसा क्यों आपने। तो वही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, समझो बेटा। कह रहे थे डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6। अगर a की वैल्यू को आप -10 लोगे, अगर लेट से कि आपने a की वैल्यू को यहाँ पे -10 लिख लिया और -6, तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है। अभी मैंने आपको डिफरेंस का मतलब बताया था कि बड़े में से छोटे को माइनस करना रहता है। क्या बताया था कि बड़े में से छोटे को माइनस करना रहता है। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ रहे हो,
कि बड़े में से छोटे को माइनस करना रहता है। इन दोनों में से बड़ा कौन है? -10 और -6 में से बताओ कौन बड़ा है? -6 बड़ा है ना। -10 और -6 में से बड़ा कौन है? -6 बड़ा है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आपका जो आंसर है, आपका आंसर क्या होना चाहिए बताइए? आपका आंसर यही होना चाहिए, a = -10। समझ रहे मेरी बात कि नहीं समझ रहे हो? नहीं समझे मेरी बात? देखिए आंसर दोनों होगा, थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। आंसर दोनों होगा, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में ये दिया है तो आप इसको प्रीफर करेंगे, लेकिन आंसर दोनों होगा। सर आपने कंफ्यूज कर दिया है। कंफ्यूज क्यों कर दिया देख लो, क्योंकि बेटा यहाँ पे -10 आ गया। अगर -6 से कोई छोटी वैल्यू आती है, जैसे -4 आ जाती है, लेट से अगर -4 आ जाती तो फिर आपका आंसर यही होता। समझ रहे हो ना मेरे पे? लेकिन क्योंकि इन दोनों में बड़ा -6 है तो ये वाली कंडीशन भी होल्ड करेगी, ठीक है। तो ये आंसर ये भी होना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में ये वाला दिया है तो आप इसी को लेके करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्या लिखा है जरा देखिए। कह रहा है राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स। कह रहा है आपको वो पेयर ऑफ इंटीजर लिखने हैं जिसका सम 0 हो, एक नेगेटिव इंटीजर हो। ये तो आसान क्वेश्चन है, देख लो। मैं आपको दो ही इंटीजर का इस्तेमाल करूंगा, सारे कर लूंगा प्लस माइनस का इस्तेमाल करके, ठीक है। जो मैं यहाँ पे आपको इंटीजर इस्तेमाल करूंगा, वो होंगे 5, ठीक है, और 7, ठीक है। इसका साइन बदलता रहेगा, कभी +5 होगा, कभी -5 होगा, कभी 7 होगा, कभी -7 होगा, तरह तरह से, ठीक है। अब कह रहा है दो पेयर ऑफ इंटीजर लिखो जिसका सम क्या हो? 0 हो, पहले क्वेश्चन में। तो लिख लीजिए 5 और -5। 5 और -5 को अगर आप जोड़ेंगे तो इसका सम कितना आएगा? 0 आएगा। क्लियर है ना? समझ में आया? ना यकीन हो तो देखो मैं करके दिखा दे रहा हूँ। 5 प्लस किया, फिर -5 करेंगे, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। लगातार साइन है तो लिखेंगे 5 - 5 क्या कितना होता है? 0 होता है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि दो गिनती को जोड़िए, दो इंटीजर को जोड़िए और निगेटिव इंटीजर आना चाहिए। तो देख लो बेटा, -5 और -7, -5 और -7 को जोड़ोगे तो आंसर निगेटिव इंटीजर आएगा। देख लो कैसे, -5 प्लस -7, प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, -7। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस लिखेंगे नहीं, प्लस करेंगे। 5 और 7 12, 12। साइन किसका लगेगा? सर जो ज़्यादा पावरफुल होगा, यानी 7 ज़्यादा पावरफुल है, -12, ठीक है। तो दो नेगेटिव इंटीजर लिया, इसका आंसर भी कितना है? नेगेटिव इंटीजर आया, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर। कह रहा है ऐसा इंटीजर, ठीक है, एक ऐसा इंटीजर जो कि दोनों इंटीजर से छोटा हो। तो आपको यही वाला एग्जांपल दे सकते हैं, -5 और -7। देखो -5 और -7 को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा? -12 आएगा, ठीक है। पूरी कहानी यही वाली कॉपी करनी है, आंसर आखिरी में लिख रहा हूँ -12। तो कह रहा है एक ऐसा इंटीजर आना चाहिए जो कि दोनों ही इंटीजर से छोटा हो। तो बेटा -12 जो है वो -5 से भी छोटा है, -7 से भी छोटा है। ये तो समझते होगे। नेगेटिव नंबर में, नेगेटिव इंटीजर में जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो असल में उतनी छोटी हो जाती है, क्योंकि उसके आगे नेगेटिव का साइन लगा है, ठीक है ना। जैसे अगर 5 7 12 लिखा होता तो 12 सबसे बड़ा होता, लेकिन क्योंकि -5 -7 -12 लिखा है तो -12 सबसे छोटा होगा, सबसे बड़ा नहीं होगा, ठीक है। वही चीज़ कह रहा था कि ऐसे इंटीजर लिखो जो कि सम होने के बाद दोनों से, यानी जो सम हो के बने हैं उनसे भी छोटा है। तो यही वाला एग्जाम्पल आप लिख देंगे। क्लियर है? यहाँ पे देखो, एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर। कह रहे ऐसा इंटीजर जो कि दोनों से बड़ा हो, तो यहाँ पे दोनों को पॉजिटिव ले लो, 5 और 7। 5 और 7 को अगर आप जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा? 12 आएगा। 5 और 7 दोनों से बड़ा है, ठीक है ना। कह रहा है ऐसा इंटीजर लिखो जो कि अपने ओरिजिनल नंबर जो कि सम होके बना होगा उससे भी बड़ा हो। तो 5 और 7 जोड़ेंगे 12 बनेगा, 12 5 से भी बड़ा है, 12 7 से भी बड़ा है। क्लियर है अच्छे से? 5th वाला देखो, कह रहा है एन इंटीजर स्मॉलर देन एनी ऑफ द इंटीजर।
एनी वन ऑफ द इंटीजर, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है ऐसा इंटीजर जो दोनों इंटीजर में से एक से छोटा हो, तो लिख लीजिए। मैं कहा 5 ले लो आप और -7 ले लो, हो जाएगा। दोनों को प्लस कर दो, 5 + -7, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 5 - 7, अच्छा 5 में से 7 तो माइनस होगा नहीं, तो 7 में से हम 5 ही माइनस करेंगे, आंसर आएगा 2। लेकिन दोनों में से पावरफुल कौन है सर, 5 और 7 में से 7 ज़्यादा पावरफुल है, यानी 7 ज़्यादा बड़ा है। उसके आगे नेगेटिव है तो इसका आंसर भी नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा था, कह रहा है एक ऐसा इंटीजर आना चाहिए कि जो अपने ओरिजिनल नंबर जिनसे वो बना है प्लस होके उससे छोटा हो, एक नंबर से छोटा हो, एक से बड़ा भी हो सकता है। तो देखो बेटा 5 से जो है -2 आपका छोटा है, लेकिन -7 से बड़ा है, ये बात ध्यान रखना। 5 से आपका जो आंसर है -2 वो छोटा है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा था, लेकिन -7 से बड़ा है। बड़ा क्यों है कि अभी मैंने बताया था, नेगेटिव में जो नंबर जितना बड़ा होता है असल में वो उतना छोटा होता है। जैसे अगर 2 और 7 का अगर आप कंपैरिजन करते तो 7 बड़ा था, लेकिन -2 और -7 का कंपैरिजन करोगे तो -2 बड़ा होगा। क्लियर है बेटा अच्छे से? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और मेरे ख्याल से प्रोबेबली इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ट्रू फॉल्स है, आसान है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। कह रहा था द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, क्या सबसे छोटा इंटीजर 0 होगा? तो याद करिए, जब मैंने आपको इस एक्सरसाइज की पहली वीडियो में बताया था तो इसमें नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और 0 का बताया था। तो जाहिर सी बात है नेगेटिव इंटीजर जितने भी होंगे वो 0 से भी छोटे होते हैं। तो ये आंसर आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया। कह रहा है सबसे छोटा इंटीजर क्या 0 होगा? 0 नहीं होगा बेटा, नेगेटिव इंटीजर होंगे सबसे छोटे इंटीजर। ठीक है, और उसमें भी आपको वैल्यू नहीं पता है, बहुत ज़्यादा आगे तक जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है -10 ग्रेटर देन -7, बिल्कुल रॉन्ग है। अभी मैंने बताया था कि अगर 7 और 10 का अगर आप वो लोगे कंपेरिजन करोगे तो 10 बड़ा होगा, लेकिन अगर -10 और -7 का कंपेरिजन लोगे तो -7 बड़ा होगा। यहाँ पे उल्टा कह रहा है कि -10 बड़ा होगा -7 से, तो ये फॉल्स है। क्लियर है बेटा अच्छे से? कह रहा है 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, कह रहा है कि 0 बड़ा है सारे नेगेटिव इंटीजर से, तो ये बिल्कुल ट्रू है। सबसे छोटे नेगेटिव इंटीजर होंगे, बीच में 0 आता है, फिर सबसे बड़े पॉजिटिव इंटीजर होंगे। ठीक है, यहाँ देखो द सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज अ नेगेटिव इंटीजर, कह रहा है क्या 2 नेगेटिव इंटीजर का सम हमेशा नेगेटिव इंटीजर होगा? तो ये बिल्कुल ट्रू है। अभी मैं आपको एग्जांपल लेके आ रहा था, जैसे -5 इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, और -7 जब हमने दोनों को जोड़ा तो आंसर कितना आया था, -12 आया था ना। ऐसे आप कोई भी 2 नेगेटिव इंटीजर ले लो, उसका सम हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द सम ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर एंड द पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कह रहा है हम एक नेगेटिव इंटीजर को जोड़ें और एक पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ें, तो क्या इसका जो रिजल्ट होगा क्या वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आएगा? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, देख लो कैसे। 2 केस करके मैं बता दे रहा हूँ। केस 1, जैसे 5 और -7 लिया, 5 + -7 करो कितना आएगा, 5 + -7, प्लस माइनस कितना होगा, माइनस हो जाएगा। 5 - 7, 5 में से 7 तो माइनस होगा नहीं, तो 7 में से 5 ही माइनस होगा, लेकिन साइन क्या आएगा, नेगेटिव में, क्योंकि 5 और 7 में 7 ज़्यादा पावरफुल है, 7 ज़्यादा बड़ा है, तो उसका साइन अडॉप्ट कर लेगा। तो यहीं पे देख लो आप कि हमने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया था और एक नेगेटिव इंटीजर लिया था। दोनों के सम को करने के बाद क्या आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है। और अगर केस 2 ले लो आप, केस 2, तो आप एक 7 ले लो और एक नंबर ले लो -5। इसका सम करने में देखो कितना आएगा, 7 + -5, प्लस माइनस माइनस होगा, 7 - 5, इसका आंसर डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखो एक केस में हमने जब नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर लिया तो इसका सम नेगेटिव आ रहा है, और एक केस में जब हमने पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर लिया तो इसका सम कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसमें कह रहा था क्वेश्चन में कि हम नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर का सम लेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ये रॉन्ग है बेटा, हमेशा पॉजिटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कौन सी गिनती बड़ी है। अगर नेगेटिव वाली गिनती बड़ी है ओरिजिनल नंबर में तो नेगेटिव आएगा, और अगर पॉजिटिव वाली गिनती बड़ी है पॉजिटिव इंटीजर में तो वो पॉजिटिव आएगा आंसर। क्लियर है बेटा अच्छे से? स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।